भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के। क्योंकि गेम में, खेल में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा नुकसान। क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि मानव शरीर हमारी श्वासों के ऊपर टिका हुआ है। परमात्मा ने हमारे को गिन गिन के श्वासें दी हैं। जिस दिन जिस व्यक्ति की वो गिन के दी हुई श्वासें खत्म, उसी दिन उसका शरीर खत्म। वो चाहे प्रधानमंत्री का शरीर हो, या चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे भिखारी का शरीर हो। तो काउंटिंग करके परमेश्वर ने हमारे को श्वासें दी हुई है। और जब हम गेम खेलते हैं, जब हम कोई विशेष हार्ड वर्क करते हैं, देखो खेतों में काम करेंगे तो कुछ मिलेगा रोजी रोटी के लिए। वो तो परमेश्वर ने हमें हार्ड वर्क जो हम करते हैं खेतों में, मेहनत मजदूरी, वो तो परमेश्वर की तरफ से जायज़ है, वो परमेश्वर ने हमारे को दिया हुआ है। लेकिन ये जो गेम वगैरह खेलते हैं, ये जायज़ नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर का आदेश नहीं है। ये काल का एक भयंकर षड्यंत्र है, बहुत ज़बरदस्त षड्यंत्र है ये स्पोर्ट्स, जितने भी गेम वगैरह हैं ये। और इसीलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने नाम दीक्षा देते समय अपने भक्तों को सख्त हिदायत दी है कि आपने तो गेम खेलने वालों के आसपास भी नहीं बैठना है। अगर कोई ताश भी खेल रहा है तो भी आपने वहां बैठना नहीं है। आपने मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं खेलना है। और बाकी जो शारीरिक गेम हैं, दौड़ना, हाँ, हार्ड वर्क करना, है जिम्नास्टिक वगैरह करना, बॉडी बिल्डिंग करना, या अन्य जैसे पहलवानी करना, रेसलिंग करना, ये भाला फेंकना, वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, जो भी गेम है, जितनी भी गेम है धरती पर, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इसीलिए अपने भक्तों को सख्त हिदायत दी है कि आपने ना तो कोई गेम खेलना है और ना आपने गेम खेलने में किसी का सहयोग करना है। क्यों? सबसे भयंकर काल का षड्यंत्र, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हमारी श्वासें बर्बाद होती हैं। सबसे ज्यादा। आप कितनी प्रैक्टिस करोगे, 8 साल 10 साल किसी भी गेम में महारत हासिल करने के लिए? आप कितनी दौड़ लगाओगे, कितना हार्ड वर्क करोगे, कितनी आपको जिम करनी पड़ेगी, कितना आपको दौड़ दौड़ के वो भाला फेंकना पड़ेगा। और जब आदमी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो श्वासें भी उसी रफ्तार से बाहर निकलती हैं। यानी एक तो आदमी नॉर्मल है तो नॉर्मल तरीके से श्वासें चलेंगी, और एक आदमी ज़बरदस्ती हार्ड वर्क करेगा तो उसकी श्वासें भी उसी अनुपात में तेज़ तेज़ निकलती हैं। तो हमारी कितनी श्वासें बर्बाद हो रही है। एक श्वास की कीमत क्या बताई गुरुदेव भगवान ने? सतनाम पा लड़े रंग होरी हो, 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, और 14 लोक न तुले तुलावे राम रंग होरी हो। इस मनुष्य शरीर की एक श्वास की कीमत ये तीनों लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक और 14 अन्य लोक, कहते हैं ये भी कम है। अगर एक तराजू में मनुष्य की एक श्वास को रख दिया जाए और एक तराजू में अगर पूरी धरती को और पूरे स्वर्ग को, जहां 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश राज करते हैं, और नीचे शेषनाग का लोक, पाताल लोक, कहते हैं तीनों लोकों को भी अगर रख दिया जाए तो तीनों लोकों का वजन कम, वैल्यू कम, कीमत कम, और एक श्वास की जो आप और हमें प्राप्त है उसकी कीमत ज्यादा है। और 8-10 साल तक वो स्पोर्ट्स खेलने वाले अपनी लाखों करोड़ों श्वासें बर्बाद कर देते हैं, और मिलता क्या है उनको? 1-2 करोड़। क्या है 1-2 करोड़? अरे तीनों लोकों की तुलना में जहां ब्रह्मा विष्णु महेश राज करते हैं, 1-2 करोड़ की एक छोटे से 50-100-200 गज के मकान की क्या कीमत है, जिसके लिए उन्होंने अपनी इतनी अनमोल श्वासें बर्बाद कर दी। और अंत में वहीं के वहीं जो लोग जितना ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो लोग जितनी ज्यादा जिम करते हैं, जितना ज्यादा व्यर्थ की मेहनत करते हैं, अंत में उसके घुटने टूट जाते हैं उनके। वो व्यक्ति कभी अपनी संपूर्ण मौत नहीं मरता, वो व्यक्ति अकाल मौत ही मरता है। वो व्यक्ति समय से पहले मरता है, क्योंकि उसने इस मनुष्य शरीर को समय से पहले जबरदस्ती हार्ड वर्क करके परिपक्व कर लिया। तो भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान की इतनी बड़ी रजा, इतनी बड़ी मेहर कि परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से काल के षड्यंत्र से बचाया, और गुरुदेव भगवान ने हमें ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेम, भक्ति रूपी गेम दे दिया परमात्मा ने। और फेंकने के लिए अस्त्र शस्त्र दे दिए, मंत्र, और जो मेडल हमें मिलेगा, जो पुरस्कार हमें मिलेगा, जो आशीर्वाद गुरुदेव भगवान का आप और हमें मिलेगा। अब यहाँ तो 100-200 गज का प्लाट मिलता है इनको,
और परमेश्वर कह रहे हैं बच्चों, जब तुम इस गेम में सफल हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें सतलोक में तुम्हारे महल है वहां पर, और एक एक महल परमेश्वर ने बताया, एक एक महल सतलोक में एक एक आत्मा का इस पृथ्वी से भी बड़ा है, इस पृथ्वी से भी बड़ा, क्योंकि वहां पर एक आत्मा का प्रकाश 16 सूर्य से भी अधिक है, 16 सूर्य जितना, और एक एक पृथ्वी जितना एक एक आत्मा का महल है, एक एक आत्मा का महल है। और यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उत्तम शक्तियां सतलोक में आप और हमारे नौकर हैं। तो भाई और बहनों, हमने कौन सा गेम खेलना चाहिए था, कौन से गेम को खेलने के लिए हमारे को यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, और काल ने हमारे को लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ 150 गज के मकान के चक्कर में और हमारे को झूठे गेम पकड़ा दिए। ले भाला फेंक, ले क्रिकेट खेल, ले वॉलीबॉल खेल, फुटबॉल खेल। कोई तो तुड़वा के आड़गोडे बैठ जाता है, कोई अपना जीवन बर्बाद करके बैठ जाता है। लेना देना कुछ नहीं है, झूठा मान सम्मान। आज वर्ल्ड कप जीत के आ गए, अगली बार हार गए हैं तो भारत का नाम मिट्टी में मिल गया। पहली बार ऊपर कर दिया, अगली बार मिट्टी में मिल गया हैं। अब वो नाम हो जाने से क्या देश में गरीबी मिट गई, क्या देश में बेरोजगारी मिट गई, देशवासियों को क्या भला हुआ, क्या फायदा हुआ? व्यर्थ में उन्होंने अपना इतना समय बर्बाद किया आंख फाड़ फाड़ के देखने में। घर वाले भी कह दे रहे भैया ये काम कर ले, रुक जा, लास्ट ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर। अरे तेरे को क्या मिलेगा उस ओवर से? और यहां घर वाले कह रहे मंत्र कर ले, करूंगा बाद में करूंगा। मतलब इस असली गेम में तो आलस्य और नकली गेम को देखने में भी इतनी जो है सावधानी। तो भाई और बहनों, यही तो काल का षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को समझाने के लिए ही सतगुरु सतलोक से चलकर आते हैं। क्योंकि बाकी तो 21 ब्रह्मांड में जितने भी हैं सब जीव हैं और काल के षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। तो जो पहले से षड्यंत्र में फंसा हुआ है वो दूसरों को क्या समझाएगा? इसीलिए सतगुरुदेव भगवान स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं। आप और हमारी तरह एक मनुष्य शरीर धारण करते हैं, अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करते हैं, ताकि आप और हमें समझा सकें, बता सकें और हम उनकी बातों को सुन सकें। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।